मुजफ्फरपुर जिला के गरहा में श्री अर्जुन बाबू पशु मेला 9 अप्रैल से 9 मई 2024 तक चलेगा और 1 माह तक चलने वाले यह मेला मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ लगने वाला डिज्नीलैंड मेला, झूले, फिश टनल, सर्कस, पुस्तक मेला, महापुरुषों की जीवनी दर्शाता म्यूजियम आकर्षण का केंद्र होगा। राष्ट्रीय महिला पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता, राष्ट्रीय घुड़दौड़ व हाथी दौड़ सहित कई प्रतियोगिताएं होंगी। इसकी जानकारी बीजेपी के नेता, विधायक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री राम सूरत राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी जानकारी। गरहा में पत्रकार से बातचीत करते हुए ये बातें पूर्व मंत्री और औराई क्षेत्र के विधायक राम सूरत राय ने यह कहा कि उनके पिता को पशु पक्षियों से बड़ा प्रेम था और वह अपने रहते भी अपने जीवन काल में पशु बाजार लगाया करते थे और अब इस प्रयास को तमाम कृषकों व ग्रामीणों तक पहुंचाने को लेकर वह प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि मेले में बंगाल केन कोलकाता के बंगाली कलाकारों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं की 101 मूर्तियां व भव्य पंडाल बनाए जाएंगे। इसके अलावा थिएटर, विभिन्न पशु पक्षियों की प्रदर्शनी, 10 बाइक एवं 7 कार, 7 चलने वाला मौत का कुआं सहित सैकड़ों दुकानें सजेंगी। इसके साथ ही रामनवमी पर एक विशेष रूप से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। समापन पर रावण दहन होगा। इस मौके पर सुभाष यादव, साजन पासवान, भरत राय, सुभद्रा देवी, यदुनंदन यादव, प्रमोद यादव, हंसलाल राय, राम बाबू राय सहित कई लोग उपस्थित रहे। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री अर्जुन बाबू पशु मेला हाट बाजार का आज विधिवत मेले का शुभारंभ किया गया है और तमाम हमारे समाज के लोग, परिवार के लोग और इस व्यापारी भाइयों का आज बैठक था, जिसमें सर्वसम्मति से सब लोगों का निर्णय लिया गया है। यह मेला अब 1 महीने का लगेगा। पिछले बार 15 दिनों का मेला था, जिसको बढ़ाकर लोगों के डिमांड पर 1 महीने का किया गया है और इस 1 महीने के कार्यक्रम में वह तिथि होगा 9 अप्रैल 2024 से 9 मई 2024 तक। इसमें 1 महीने के अंदर तमाम लगभग 15 राज्यों से लोग आएंगे। एमपी से आएंगे, यूपी से आएंगे, राजस्थान से आएंगे, गुजरात से आएंगे, आपको आसाम, बंगाल, बिहार, तमाम जगह से लोग यहाँ व्यापारी भाई आते हैं। घोड़े के हैं, हाथी के हैं, गाय, भैंस और तमाम चीज़ों को लोगों को देखने के लिए इस बार बेहतरीन व्यवस्था मेला आयोजन समिति के द्वारा किया गया है, जिसमें सर्कस भी, जेमिनी सर्कस का भी व्यवस्था हो गया है, बात हो गई है। सर्कस वाले आएंगे, डिज्नीलैंड वाले आएंगे और इस बार का जो आकर्षण का केंद्र झूला होगा वो एक बेहतरीन तरीके का फिश टनल, जो एक झूला के अंदर आता है फिश टनल, जिसमें रंगीन मछलियों का एक 10-20 हज़ार मछलियाँ उसमें रहेगी, उसको लोग देखेंगे और शीशे के अंदर वो बंद रहता है। और उसके अलावा मौत का कुआं, जो बिहार का सबसे बड़ा मौत का कुआं होगा, उसमें लगभग 10 मोटरसाइकिल और 7 मारुति कार एक साथ चलेंगे। ये सारी व्यवस्था बनाई गई है और निश्चित तौर से इसमें एक नया चीज़ और भी ऐड किया गया है। पिछले बार प्रतियोगिता हुआ था, दंगल प्रतियोगिता महिला पुरुष, तो इस बार 2 दिवसीय किया गया है, यानी 2 बार होगा, क्योंकि बिहार के अंदर भी प्रतिभावान बहुत ऐसे पहलवान हैं जो छूट गए थे। जिन लोगों ने मुझे शिकायत किया कि हम लोग बिहार के रहने वाले हैं, हम बिहार में अपना प्रैक्टिस करते हैं, खेलते भी हैं, हम लोगों को आमंत्रण नहीं दिया गया। तो लोगों के सुझाव, मेला समिति के लोगों के द्वारा सुझाव हुआ कि एक दिन हनुमान जयंती के अवसर पर बिहार के जितने भी हमारे पहलवान पुरुष हो या महिला हो, उनका कुश्ती एक दिन हो जाए और बाहर अन्य राज्यों का कुश्ती दूसरे दिन, जो तिथि तय हो जाए, उस पर किया जाएगा। और महावीरी झंडा इस इलाके में नहीं होता है, तो महावीरी झंडा का भी आयोजन किया गया है। और निश्चित तौर पे इस मेले के अंदर जो पिछली बार जो व्यवस्था हुई थी, उससे बेहतर चाक चौबंद व्यवस्था होगा, बेहतर मूर्ति का आकर्षण केंद्र रहेगा, बेहतर तरीके से यहाँ पर नाच गाने का प्रोग्राम होगा। पिछले बार सरकार के द्वारा यहाँ पर फोर्स की व्यवस्था की गई थी, आयोजन समिति के द्वारा भी किया गया था और इस बार समाज के लोगों ने भी तय किया कि हम लोग भी रह करके इस मेले को बेहतरीन तरीके से व्यवस्था मुहैया कराएंगे। और पहला साल मेला था, इसलिए बहुत सारे अनुभव नहीं थे। मेला लगने के बाद सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं। लोगों ने सुझाव भी लिखाया है। सुझाव में शौचालय का व्यवस्था होना चाहिए, बिजली का व्यवस्था होना चाहिए, ट्रैफिक का व्यवस्था होना चाहिए। सारे चीज़ों पर अध्ययन करके सभी मेला आयोजन समिति के जितने भी सदस्य हैं वो तय करके एक व्यवस्था बनाएंगे और सरकार के सहयोग से और अपने सहयोग से और समाज के सहयोग से बेहतरीन व्यवस्था हो, हम ये
प्रयास करने जा रहे हैं।